हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग भागवत महापुराण के 10 मिनट सीरीज के 41st एपिसोड पे पहुंच गए हैं। और आज हम लोग नाम की शक्ति के बारे में अ, अध्ययन करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस्कॉन के फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं और उनको दंडवत प्रणाम करते हैं। तो पिछली बार हमने कहा था कि हम लोग अजामिल की कथा इस बार करेंगे। तो एक बार की बात है, कन्या कुब्जा में वहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। और उसने पहले तो बहुत है, उसका मार्ग बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे गुण थे, सब कुछ अच्छा करता है, लेकिन वो गलत रास्ते में पड़ जाता है और एक वैश्या के साथ वो शादी कर लेता है। और उसका जो भी उसके अच्छे कर्म थे, अच्छा तरीका था, तौर तरीका था, सारी चीज़ें वो उसकी सब कुछ लुट जाती है। तो कहा जाता है कि तकरीबन 88 ईयर्स उसने अपने जीवन के इस प्रकार से गलत कामों में लगाए। तो अजामिल जो था उसके 10 पुत्र थे, और जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था नारायण, और उसे वो बड़े प्रेम से नारायण के रूप में बुलाया करता था। तो आखिरकार वो दिन आया जबकि उसकी मृत्यु आ गई, और उसने देखा कि 3 यमदूत आए हुए हैं उसको लेने के लिए। तो उसने क्या किया, फिर उसने अपने प्रिय पुत्र नारायण को उसने बुलाना शुरू किया, नारायण नारायण नारायण। उसका जो पुत्र था वो खेल रहा था बाहर, और उसने इस प्रकार से उसको बड़े प्रेम से, जैसे हमेशा बुलाता था, उसने बुलाना शुरू किया। जो उस तरफ एक तरफ विष्णुदूत भी थे। अब विष्णुदूत ने ये सुना कि नारायण नारायण कोई बुला रहा है, तो विष्णुदूत भी आ गए वहाँ पे। और एक तरफ यमदूत थे और एक तरफ विष्णुदूत थे। तो यहाँ पे हमें क्या सीख मिल रही है? हमें ये सीख मिल रही है कि अगर आपने नारायण का नाम लिया है, ईश्वर का नाम लिया, भगवान का नाम लिया है, और आपने उस भावना से भी नहीं लिया है कि आप नारायण को बुला रहे हैं, तब भी उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। ये नाम का जो है, ये शक्ति है, नाम की शक्ति है। और दूसरी बात हमें यह समझ में आती है कि आपने अगर थोड़ी सी भी भक्ति करी हो तो उसका आपको लाभ जरूर मिलेगा। भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ते अपने भक्तों के ऊपर, उन पे दया करने के लिए। भगवान हमेशा ढूंढ रहे होते हैं कोई ना कोई मौका अपने भक्तों पे दया करने के लिए। उधर जहाँ पे यमदूत थे और वहाँ पे विष्णुदूत आ गए थे, तो यमदूतों ने पूछा विष्णुदूत से कि भाई तुम लोग कौन हो और तुम लोग क्यों आए हो और हमारे कार्य में विधि क्यों डाल रहे हो। विष्णुदूत जो थे उनने मुस्कुराया और उनने कहा कि अगर तुम यमराज के भक्त हो और यमराज के दूत हो, तो सबसे पहले ये बताओ कि धर्म और अधर्म का मतलब क्या है, और किसी को अगर पनिशमेंट दी जाती है, दंड दिया जाता है, तो उसका तरीका क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। तो यमदूतों ने कहा जो वेदों में लिखा हुआ है वो धर्म है, और जो वेदों में नहीं लिखा हुआ है वो अधर्म है। ने कहा कि जो जीव है, जीवों की जो भी वो कर रहा होता है, वो उसका जो विटनेस होता है, वो होते हैं सूर्य देवता, होते हैं अग्नि होती है, चंद्रमा होता है, वायु होते हैं, देवता होते हैं, संध्या होती है, दिन होता है, रात होती हैं, अलग अलग जो डायरेक्शंस होती हैं वो होती हैं, जल होती है, भूमि होती है, तथा परमात्मा होते हैं। वो सब जो होते हैं, वो जो भी जीव कर रहा होता है उसके क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये विटनेस होते हैं, गवाह होते हैं। तो ये सब गवाह होते हैं, और इसके हिसाब से जो उनने धर्म किया होता है या अधर्म किया होता है,
उसके हिसाब से उनको उसकी सज़ा मिलती है, या उसके उनको उसका स्वर्गलोक में उनको उसका उसके लिए उनको इनाम दिया जाता है। तो इस प्रकार से यमदूत उनको बताते हैं। तो हमें ये सीखना चाहिए, ये जो कहते हैं कि जो प्रोसेस है कि हम इंसानी आँख से बच सकते हैं, इंसानी आँख को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर ने, परमात्मा ने जो सिस्टम बनाया हुआ है गवाहों का, उससे आप किसी तरीके से भी नहीं बच सकते। छोटे से छोटा आपने पाप किया हो, छोटे से छोटा आपने अच्छा काम किया हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो नोट में आती। फिर यमदूत जो है वो विष्णुदूत को बताते हैं कि ये जो अजामिल है, ये इसने बहुत अच्छे अच्छे गुण किए हुए थे, और अच्छा खासा ब्राह्मण था, और अच्छे खासे इसने शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, और इसके बड़े अच्छे अच्छे इसके गुण थे, और इसने बस साधारण सा इंसान था, नम्रतापूर्ण रहता था, और हमेशा सच बोलता था, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखता था, किसी के साथ इसको कोई घमंड वमंड नहीं था। तो ये अपने पिताजी की जो आज्ञा थी उसको हमेशा फॉलो करता रहता था, और ये एक मतलब जंगल में जाता था, और वहाँ से जो भी मिलता था, लकड़ियाँ मिलती थीं, फल मिलता था, फूल मिलते थे, इन सबको एकत्रित करके लाता था। और एक बार वो जंगल से आ रहा था, तो एक शूद्र औरत को वो देखता है, एक शूद्र को देखता है जो कि एक वैश्य को गले लगा रहा है। तो उस समय वो दोनों के दोनों जो हैं वो उनने शराब पी हुई होती है, और ये वो जब देखता है अजामिल, तो अजामिल के अंदर भी ये इच्छा प्रकट होती है कि वो भी इस प्रकार से काम भोग करे। तो ये कथा के बारे में वो बताते हैं, और वो इस प्रकार से वो अपना नियंत्रण खो बैठता है, और जो भी ब्राह्मण के जो उसने जो भी चीज़ें सीखी होती हैं वो सब उसका नियंत्रण खो बैठता है, और उसने अपनी जो उसकी जो अच्छी धर्म पत्नी होती है, जो कि अच्छे घर से आई होती है, उसको भी छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद वो क्या करता है, एक वैश्य के साथ वो शादी कर लेता है। तो वैश्य के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें धन कमा के लाता है, और काफ़ी सारी चीज़ें देता है, जो अपने से पिता से जो उसको सारा संपत्ति मिलती है उसको फिर लौटाता है, और इस प्रकार से वो करता रहता है, और उसको पता भी नहीं चलता कि उसकी गलतियां जो हैं कितनी बढ़ती जा रही हैं। इस प्रकार से यमदूत जो हैं वो विष्णुदूत को बताते हैं कि क्या अजामिल की क्या कथा है। तो कथा में हमें ये मिलता है कि काम वासना से हमारा बहुत ही पतन हो सकता है, और काम वासना जो है ये बहुत ही प्रचंड है, बहुत ही शक्तिशाली है, और ये हमें अपने अच्छे मार्ग से हमें विचलित कर सकती है, मार्ग को हमें भटका सकती है। तो विष्णुदूत कहते हैं, जो यमदूत होते हैं उनको कहते हैं कि लेकिन इसने नारायण का तो नाम लिया है। और वो कहते हैं किसी ने भगवान का नाम, नारायण का नाम अगर गलती से भी लिया है, शराब पी के भी लिया है, चाहे उसने कोई भी पाप किया हो, किसी प्रकार से भी पाप किया हो, मजाक में भी किया हो, भगवान का नाम लिया है, और चाहे उसने किसी को मतलब कि स्वर्ग में किया हो, गाना गाते हुए किया हो, गलती से भी किया हो, उससे जो इंसान के जो बड़े बड़े पाप होते हैं, वो जो हैं पाप जो हैं वो एक किस्म से नष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं जिस प्रकार से जो सूखी घास होती है, वो सूखी घास को जो आग होती है पूरी तरह से ख़त्म कर देती है, उसी प्रकार से भगवान का जो नाम होता है वो इतना शक्तिशाली होता है। भगवान के जो चरण कमल होते हैं, भगवान के चरण कमल का ध्यान होता है, भगवान का नाम होता है, वो इतना ही शक्तिशाली होता है कि वो पाप को जड़ से समाप्त कर देता है। इस प्रकार से विष्णुदूत जो हैं वो यमदूत को बताते हैं। तो इस प्रकार से जो विष्णुदूत होते हैं वो यमदूत के चंगुल से अजामिल को बचा लेते हैं।
तो ये कथा आती है और इससे हमें मालूम पड़ता है कि भगवान का नाम, नारायण का नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, में कितनी कितनी ज़्यादा शक्तियाँ छुपी हुई हैं। हरे कृष्णा।